बच्चों, आज अपन पॉलिटिकल में पार्ट 7 शुरू करेंगे। हमारे आसपास के बाज़ार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाज़ारों के बारे में आपने सुना ही होगा, है ना। आपके घर के आसपास भी छोटे बड़े मार्केट होंगे। वहाँ से हम क्या खरीदते हैं? सब्जियाँ खरीदते हैं, फल, कपड़े, जो भी हमारे ज़रूरत का सामान होता है वो हम सारा कहाँ से लेते हैं? बाज़ार से खरीदते हैं। तो इस पार्ट में हम बाज़ार के बारे में ही पढ़ेंगे कि बाज़ार कैसे होते हैं, बाज़ार में कौन लोग चीज़ें बेचते हैं, कौन खरीदता है। इस तरीके से हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियाँ आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफ़ी लंबी होगी, है ना। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे काम आती है और सारी चीज़ें हम मार्केट से खरीदते हैं। तो बाज़ार भी कई प्रकार के होते हैं, जहाँ हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। यहाँ पर जाकर हम अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीदते हैं। इस अध्याय में हम बाज़ार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे पहुँचती है। अब जो ये सारा सामान है, ये मार्केट तक कैसे आता है, इसे कौन लोग खरीदते हैं और कौन लोग इसे बेचते हैं, और इस सब के बीच कैसी और क्या क्या समस्याएं आती है कि सामान को लाने ले जाने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साप्ताहिक बाज़ार के बारे में। साप्ताहिक बाज़ार का यह नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि वह सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन लगता है। साप्ताहिक बाज़ार देखा होगा ना, सप्ताह में जैसे मंगलवार को लगता है, बुधवार को फिक्स होता है कि मंगलवार को यहाँ पर ये दुकानें लगेगी और यहाँ पर हम सामान खरीदने जाते हैं। इस साप्ताहिक बाज़ार में रोज़ खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती है। व्यापारी दिन दुकान लगाते हैं, मतलब वो व्यापारी क्या करते हैं, सड़क पर एक दिन के लिए ही दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले ही दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में कई हजार बाज़ार लगते हैं और लोग इसमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने जाते हैं। मतलब सप्ताह में एक बार लगता है ये में साप्ताहिक बाज़ार और अलग अलग जगह पर अलग अलग वार को लगता है। साप्ताहिक बाज़ार में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती है। ऐसा इसलिए है कि पक्की दुकानें होती है, उनकी अपनी दुकानों में कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं, है ना। बड़ी बड़ी दुकानों से अपन सामान खरीदते हैं तो उसमें बिजली का, बिल्डिंग किराया, फिर सेल्समैन होते हैं, उनका सबका वो सारा जोड़ के फिर चीज़ की रेट ज़्यादा हो जाती है। लेकिन साप्ताहिक बाज़ार में जिस तरीके से ये देखो सड़क पर बेच रहा है, तो ना इसे बिजली की ज़रूरत है, ना ही कोई बिल्डिंग की ज़रूरत है, नहीं कोई सेल्समैन की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही काफ़ी सस्ता होता है, इसीलिए यहाँ जो सामान मिलता है उसकी रेटें कम होती है। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में से जोड़कर दी जाती है। साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं और ये क्या करते हैं, दिन भर या माल बेच दिया, अब कल शाम को ले जाके अपने घर में रख देते हैं। फिर दूसरे दिन कहीं दूसरी जगह साप्ताहिक बाज़ार होता है तो वो उस एरिया में जाके अपना सामान बेच देते हैं। इन दुकानदारों के घर के पास अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं। साप्ताहिक बाज़ार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती है, जिससे उसमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। अब एक ही जैसे कपड़े की दुकान है तो 10 कपड़े की दुकान होगी तो इनमें कंपटीशन भी होता है, तो वहाँ इस वजह से भी हमें सस्ता सामान मिल जाता है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक मूल्य मांगता है
तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकान पर जाकर सामान देख ले, जहाँ संभव है कि वहीं वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सकते हैं। साप्ताहिक बाजारों का एक नया फायदा यह है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियां, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती है। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जो की ज़रूरत भी नहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हो। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना साप्ताहिक बाजार। कल हम पढ़ेंगे मोहल्ले की दुकान। आपके भी घर के आसपास मोहल्लों में दुकानें होगी जहाँ से हम फटाक से जाकर जल्दी से चीज़ खरीद कर ले आते हैं। तो इसके बारे में कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।